केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू अपने एक दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे। वाराणसी में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के अंदर गांधी अध्ययन पीठ में आयोजित बजट पर चर्चा पर वह शामिल होने के लिए आए थे। गांधी अध्ययन पीठ में विधि प्रकोष्ठ काशी क्षेत्र के संयोजक शशांक शेखर त्रिपाठी ने अधिवक्ताओं संग उनका जमकर स्वागत किया। इस दौरान किरण रिजिजू अपने स्वागत से गदगद शशांक शेखर त्रिपाठी को जहां धन्यवाद कहा, वहीं भारतीय जनता पार्टी के काशी क्षेत्र के अध्यक्ष महेश चंद्र श्रीवास्तव ने अपने कार्यकर्ताओं संग उनका स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने महेश चंद्र श्रीवास्तव से कुछ व्यक्तिगत बातचीत भी की तथा उसके बाद उन्होंने बजट संगोष्ठी में भाग लिया तथा अधिवक्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान हजारों की संख्या में अधिवक्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। संगोष्ठी के उपरांत किरण रिजिजू, शशांक शेखर त्रिपाठी, महेश चंद्र श्रीवास्तव सहित गांधी अध्ययन जहां पर उन्होंने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए बजट पर चर्चा की। आप तो बजट डॉक्यूमेंट पढ़ा ही होगा और मिडिल क्लास ओवरऑल के लिए एक जो टैक्स छूट जो आपको दिया गया है, आपको जो ऑप्शन दिया गया है। दूसरा, हमने एक टारगेट रख करके जितना लंबित केसेस है इसको एक स्ट्रक्चर्ड वे में आपको एक नतीजा देने के लिए फैसला किया गया है कि इस बजट के बाद आपके पास ऑप्शन है और आप सेटलमेंट अपने पसंद के मुताबिक आप तय कर सकते हैं। मिडिल क्लास के लिए तो ये बजट जो है ये गरीबों का तो है और एक तरीके से अगर आप पूरा देखेंगे तो मिडिल क्लास के लिए पहली बार इतना राहत लेकर के इस बजट के द्वारा आया है। तो मिडिल क्लास तो मध्यम वर्ग के लोग तो बहुत ही ये वार्षिक बजट के दृष्टि से मत देखिए, ये भविष्य का बहुत बड़ा लक्ष्य को सामने में रखते हुए इस साल का बजट पेश किया गया है। मैं बहुत ही गर्व महसूस करता हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो सोच, उनके विजन है, उसके तहत ये बजट आया गया है और ये बजट अमृतकाल का सबसे पहला बजट होने के नाते देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बजट है और हम सब इस बजट का मूल क्या है पूरे लाभार्थियों के बीच में आम जनता के लोगों तक ले जाना है। इसी दृष्टि से मैं आज आपके बीच में आया हूँ। के माध्यम से 38,700 टीचर्स जो रिक्रूटमेंट होगा, स्टाफ वगैरह, वो गरीब दूर दराज के लोगों के लिए स्पेशली एक एफर्ट किया गया है। यहाँ शहरों में इसका इतना जरूरत नहीं पड़ सकता है, लेकिन गाँव के लिए ये बहुत ही अहम है। अदरवाइज तो मैं जानता हूँ, मैं गाँव से आया हूँ, वहाँ सरकारी स्कूल नहीं होगा, प्राइवेट कौन जाएंगे बताइए। कोई प्राइवेट 3-4 दिन पैदल चल के कौन स्कूल खोलेंगे वहाँ। तो सरकार को ही लीड रोल लेना होगा। अब कोई वंचित नहीं होगा, कोई बच्चे स्कूल जाए बगैर कोई गाँव में आपको देखने को नहीं मिलेगा। ऐसा कार्यक्रम तय किया गया है। किसानों के लिए तो आप लोग को मालूम ही है कि अब जो खास करके छोटे किसान, अब वो अपना प्रोडक्ट को किस तरीके से मार्केट ले जाना है, किस तरीके से लिंकेज करना है, उनका पैकेजिंग से लेकर के मार्केटिंग तक का व्यवस्था इस बजट में प्रावधान किया गया है। 20 लाख करोड़ का क्रेडिट फैसिलिटी अवेलेबल कर दिया गया है किसानों के लिए। ये सारे चीज रिकॉर्ड स्तर पर इस बार तय किया गया है। इस बार निर्मला सीतारमण जी का जो बजट है, प्रधानमंत्री जी का गाइडेंस से जो भी बजट तय किया गया है, मैं मानता हूं कि ऐसा बजट मैं कितने सालों से, मैं खुद मंत्री के रूप में भी, सांसद के रूप में भी, विपक्ष के सांसद के रूप में भी कितने सालों से हमने काम किया है, पार्लियामेंट में देखा है कि ऐसा बजट सिर्फ एक साल का ये बजट नहीं है। ये 2047 में 25 साल बाद भारत पूर्ण रूप से विकसित राष्ट्र बन जाएंगे, उसका नींव इस बजट के द्वारा रखा गया है।